सो हेलो सीए फाउंडेशन के प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। अमित भाई, अच्छा तो क्या बैंड बजी पड़ी है, इतना पढ़ाई करनी है, एग्जाम आने वाले 20 को एग्जाम है, अपना बहुत टेंशन हो रही है। बताओ ना आप क्या करने आए हो इधर। देखो, आप लोगों की 20th को एग्जाम है। हाँ जी अमित भाई, एग्जाम में बहुत लोगों को आंसर आते हुए भी वो आंसर गलत करके आते हैं और अपने मार्क्स कटवा के आ जाते हैं। जहां उन्हें 2 नंबर मिलने चाहिए वहां मिलते हैं 1.5 नंबर, जहां मिलने चाहिए 5 नंबर उनको मिलते 3 नंबर। ऐसा क्या है? ऐसा हमें क्या लिखना चाहिए कि हमें मार्क्स पूरे में पूरे मिलने चाहिए, और कैसे हमारे मार्क्स कट होते हैं? एक्चुअली आज मैं आप लोगों के लिए इनफैक्ट लेके आया हूं अपने एक स्टूडेंट की, अपने एक बड़ी की कॉपी सीए फाउंडेशन की, जिन्होंने एग्जाम दिया था लास्ट अटेम्प्ट में। उनके मार्क्स आए थे 25.5, मतलब 26 मार्क्स उनके आए थे अकाउंटेंसी में। अब हम कंपेयर करेंगे कि उन्होंने क्या क्या गलतियां करी थी। वो अलग बात है, उन्होंने सबसे पहले ही क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का था, उसमें से 9 नंबर लेके आए थे। अमित भाई, फिर ऐसा क्या हुआ कि बाकी में वो स्कोर नहीं कर पाए, कैसे नंबर कटे? चलो हम और आप मिलकर देखते हैं। आ जाओ। इससे आपको भी ये पता चलेगा कि अमित भाई कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है। मैं ये वीडियो शॉर्ट रखूंगा और फटाफट सी चीजें बताऊंगा। पता है, सबसे स्कोरिंग पार्ट तो ट्रू फॉल्स का होता है भाई। 6 नंबर, 6 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन, 12 नंबर मुफ्त के मिलने वाले होते हैं अगर आपको ट्रू फॉल्स अच्छे से आता होता है, आपने थ्योरी पढ़ी होती है। मैं ट्रिक्स में सबसे पहले ये भी बताता हूं कि कैसे ट्रू फॉल्स सबसे पहले 5 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर लेनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे करना क्या था। क्वेश्चन पूछा था ट्रू या फॉल्स, उसका ट्रू का ट्रू लिखना था। अगर मान लो कोई चीज ट्रू है तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी थी, और अगर फॉल्स है तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन देनी थी क्यों फॉल्स है। ठीक है, देखते हैं भाई साहब ने क्या किया था। ये देखते हैं। देखो, सबसे पहला वाला पार्ट जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पे क्या हुआ है। हमारे बड़ी ने पहले क्वेश्चन में, जो फर्स्ट का ए था ट्रू फॉल्स वाला पार्ट, उनमें उनको 7 नंबर मिले। किसमें से? सर 12 में से 7 नंबर। अच्छे मार्क्स है, डिसेंट मार्क्स है। जबकि इसमें से उनका एक तो गलत ही हो गया था। मतलब सर 12 में से अगर मैं बोलूं, उन्होंने 2 नंबर तो अपने कटवा ही दिए, 10 में से 7 मिला, और उनके सारे आंसर सही है तब भी। अमित भाई ये कैसे हो गया? ये जादू काय का? उन्होंने देखो, ट्रू को ट्रू लिखा, बहुत सही, ट्रू को ट्रू लिखा, बहुत सही, उसके बाद ट्रू को ट्रू लिखा, बहुत सही, फॉल्स को फॉल्स लिखा, बहुत सही, और उसके बाद फॉल्स को फॉल्स लिखा। लेकिन आगे की जो एक्सप्लेनेशन थी वो करेक्ट नहीं कर पाए। अब देखना कैसे। अमित भाई क्या हुआ, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। क्वेश्चन इन्होंने पूछा, यहां पे क्वेश्चन पूछा गया। अमित भाई क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया कि सर सुनो ना, एग्जाम्पल देखना। बोलते सर, क्या गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट को जब हम बेचते हैं, क्या वो प्रॉफिट इज एडेड टू रेवेन्यू टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट? बोलता है सर, क्या मैं उसको प्रॉफिट में ऐड करता हूं क्या, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए? आंसर क्या होगा? हाँ जी अमित भाई, अपन उसको रेवेन्यू में ऐड करते हैं, लेकिन ये नॉर्मल बिजनेस की रेवेन्यू नहीं होती है, सेल फ्रॉम द एसेट अलग से निकाला जाता है। ये लिख के आना था। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा? सर ट्रू, द गेन फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट इज एडेड, कहां गया, इज एडेड टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट। ये लाइन सीधी की सीधी वही चिपका दी, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो दिया ही नहीं। एक्सप्लेनेशन क्या था? एक्सप्लेनेशन ये था कि सर यस, गेन फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट आर कंसिडर्ड एज द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। यहां तक सही लिख के नंबर मिल गया, ये वाली लाइन। बट दिस रेवेन्यू इज नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, सो इट इज कैपिटल रिसिप्ट। इसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। ये लाइन उन्होंने लिखी नहीं, उनका आधा नंबर उड़ा दिया गया। तो ऐसे ऐसे चीजें होती है। अब देखना यहां पे, अगर मैं आपसे अगला वाला पार्ट करूं, क्वेश्चन नंबर 4 ही देख लेते हैं। क्या बोलता है फोर्थ में आपसे पूछा गया, सर ये बताओ मेरे को, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड इज अ एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। मतलब सर, क्या हम बढ़ा के डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं उसमें? इसका आंसर क्या बोला? यस, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड इज अ एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मेथड, हायर डेप्रिसिएशन चार्ज इन अर्लियर ईयर्स ऑफ द सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। बोलता है सर, स्टार्टिंग वाले ईयर्स में क्या बोलता है? हायर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द अर्लियर ईयर सम ऑफ डिजिट वाले मेथड में। अब इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा यस, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। भाई आप हूबहू लाइन चिपका के आ जाओगे तो कैसे नंबर मिलेगा? आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है ना कि यस इट इज दैट मेथड, और इसमें स्टार्टिंग ईयर्स में
ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, ये आपको लिखना था, ये उन्होंने नहीं लिखा। तो इसमें भी उनको कितने नंबर मिले अमित भाई? इसमें भी 1.5 नंबर, आधे आधे नंबर करके भाई साहब ने अपने 3 नंबर यहाँ पे कटवा दिए। आप अगर ट्रू में सीधी वही लाइन चिपका के आओगे तो नंबर कटेंगे, उसका एक पीछे हिडन एक्सप्लेनेशन भी होता है, आपको वो भी लिख के आना है। समझ में आया बड़ी? ओके डन अमित भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इजी, बहुत ही इजी, मैंने ये चीजें ना बताई भी थी कि ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्ट करने में जो भी कॉस्ट आती है, एक होता है हमारा लेबर, एक होता है हमारे ओवरहेड्स जो लगते हैं, ठीक है? ओके अमित भाई, लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो अपने लगा करते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सर बार बार अपना क्या होता है, डेप्रिसिएशन कम लगते चला जाता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको क्या बोलते हैं अपन, WDB भी बोलते हैं, ठीक है? मनी मेजरमेंट, ये बोलता है कि सर जिस चीज को आप मनी के टर्म्स में वैल्यू कर सको उसी में लिखेंगे, नहीं कर सकते नहीं मेजर किया जाता। और रियलाइजेशन वाला कंसेप्ट, ठीक है अमित भाई, ये लिखना था छोटा छोटा। इन्होंने देखो क्या किया, कन्वर्जन कॉस्ट, अ टाइप ऑफ कॉस्ट इन विच द रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कन्वर्टेड, एग्जांपल एक्चुअल पेमेंट्स। नहीं बाबा, कन्वर्जन कॉस्ट मतलब सर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट लगती है? एक लगता है आपका लेबर, एक लगता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको बोला जाता है आपका कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है? डन, ये उन्होंने लिखा ही नहीं, तो ये तो पूरा नंबर कट गया उनका। नेक्स्ट आओ देखते हैं अमित भाई, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इट रेफर्स टू द सेकंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो मैं बताया करता हूं, सबसे पहले SLM पढ़ते हैं फिर WDB पढ़ते हैं, उन्होंने यही लिख दिया सेकंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रिपेयर द मशीन अकाउंट, इट ऑल्सो नोन एज WDB, इसको WDB भी बोलते हैं। भाई इसके लिए एक नंबर थोड़ी मिलेगा, आपको समझाना पड़ेगा ना इसमें हम करते क्या है, तो यहां भी नंबर नहीं मिले। मनी मेजरमेंट में, रियलाइजेशन में उनको एक एक नंबर मिला, तो उनका 2 नंबर बन गया। समझ में आया? हाँ, आप सिंपल लिख के नहीं आ सकते सर, डिमिनिशिंग को WDB भी बोलते हैं, बस इतना थोड़ी लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे ना, यहां नंबर कटा उनका, ठीक है? नेक्स्ट, अब देखो गाइस, ये वाला तो उन्होंने पूरा क्वेश्चन ही गलत बनाया। क्या दिया है सर? इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। ओके, ये वो वाला क्वेश्चन है जहां पे ओपनिंग स्टॉक दिया है, ठीक है, सेल्स दिया है, क्रेडिट सेल्स दिया है, टोटल सेल्स मेरे पास गिवन है, परचेज दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे दिया, एडवर्टीजमेंट दे दिया, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। आपको कुछ नहीं करना था, आपको बनाना था ट्रेडिंग अकाउंट में। ऐसे ही पढ़ाता हूं इस क्वेश्चन को। ओपनिंग स्टॉक लिखते 147,500, फिर उसके बाद आप सेल लिखते, दोनों सेल को ऐड करके 9,50,000, ठीक है? उसके बाद सर आप परचेज लिखते 8,85,000, उसके बाद सर मैन्युफैक्चरिंग में आपको खर्चा लगा 1,35,000, वो लिखते। हाँ लिखता ना, मैं लिखता। सर एडवर्टीजमेंट तो आपकी P&L में आती है, इसको नहीं लिखते, ठीक है? उसके बाद सर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था, निकालता, और यहां पे आता मेरा क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो सर, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द इन्वेंट्री 12,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000 and was sold for the 40,000। मैंने बोला था जब भी ऐसा घटिया, मतलब कोई अजीब गरीब दाम पे आप किसी चीज को बेचो, उसकी अलग कैलकुलेशन कर लेना। डन? क्या डन? बोलता है सर किसी को आपने 50,000 में खरीदा होगा, ठीक है? ओके, तो अब देखना ये क्वेश्चन बनता कैसे। मैं इस क्वेश्चन को बोलता हूं, जब भी आपके पास कोई अलग तरीके से चीज बेचो, उसकी तो अलग ही ट्रीटमेंट करना। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, बनाया। सर सबसे पहले आप लिखो टू ओपनिंग स्टॉक, दोनों को अलग अलग लिखो। कैसे लिखो? सर इसको आपने 50,000 पे खरीदा था, और एक आपका कितना था, दूसरा बोलता है सर आपने टोटल, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 147,500 है, एक आइटम को आपने 50,000 में खरीदा था, ठीक है? तो सर इसको ना अलग लिख दो, टू ओपनिंग स्टॉक 97,500, 147,500 माइनस 50,000, क्योंकि इसका एबनॉर्मल तरीके से ट्रीट करेंगे। टू परचेजेस लिख दो, कितना था अपन ने 8,85,000। चलो, टू मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं, 1,35,000। अब यहां पे बाय सेल, सेल कितनी करी आपने? 9,50,000 की। मैंने बोला सर जो भी एबनॉर्मल आइटम होता है ना, जो भी एबनॉर्मल आइटम होता है उसको अलग से लिखते हैं। बाय सेल 9,50,000, इसमें से भी 40,000 एक बार साइड कर दो, ठीक है? डन। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अमित भाई यहां तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना गाइस क्या बोलता है,
सर आपने 50,000 में कोई आइटम खरीदा था जिसमें 12,500 आपने पहले ही क्या किया था, उसका अमाउंट कम कर दिया था। कम कर दिया था क्या? हाँ जी अमित भाई कम कर दिया था। तो अब देखना गाइस यहां पे हुआ क्या होगा। क्या मैं आपको ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकते हो अमित भाई? देखो क्वेश्चन आपसे बोलता है सर कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया, 25% ऑन कॉस्ट। तो चलो अगर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑफ कॉस्ट तो इसको सेल प्राइस पे निकाल ले। कॉस्ट को मान लेता हूं, मैं हमेशा ऐसे बनाता हूं, कॉस्ट को मान लेता हूं एक्स, ठीक है। तो जीपी कितना आ जाएगा, 25% ऑफ एक्स मतलब 0.25x, ठीक है। सेल प्राइस किसको बोलते हैं, कॉस्ट प्लस जीपी को, मतलब x प्लस 0.25x मतलब 1.25x। अब अगर मुझे चाहिए कि सर मेरे को निकालना है प्रॉफिट ऑन बेसिस ऑफ सेल्स, तो क्या करूंगा, जीपी बाय सेल 0.25x डिवाइड बाय 1.25x 0.2 मतलब 20%। डन क्या? हाँ जी अमित भाई। तो चलो आपका ग्रॉस प्रॉफिट अब निकल सकता है, कैसे निकलेगा अमित भाई? ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा आपकी नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल, ये आपकी नॉर्मल सेल थी ना, बेकार वाली सेल तो हमने माइनस कर दी, इसका 20%। तो ये निकल जाएगा आपका 9,10,000 का 20%, जो निकलेगा 18,200। डन डन। पर गाइस ये भी तो देखो, आपने एक आइटम 50,000 का खरीद रखा था, उस पर 12,500 पहले ही घटा दिया था, मतलब उसकी वैल्यू थी 37,500 रुपए। उसको बेचा कितने में, 40,000, मतलब 2,500 का प्रॉफिट यहां भी कमाया है, हाँ, प्लस 2,500 का प्रॉफिट आपने यहां भी कमाया, तो कितना हो गया, 20,700 का आपने ग्रॉस प्रॉफिट कमा लिया है। टोटल जीपी इतना कमाया, हाँ। अब बस ऊपर जो भी डेटा दिया था उसको दोबारा से फ्रेम करके बना दो। क्या बना दूं, ट्रेडिंग अकाउंट। अब सारी चीजों की आप खिचड़ी कर सकते हो। ओपनिंग स्टॉक, सर इसमें था एक, कौन कौन सा, एक था आपका 50,000 वाला आइटम और एक था 147,000 माइनस 97,000, ये मिलके 147 बन जाएगा नॉर्मल आइटम्स। परचेज कितने की थी, सर परचेज थी आपकी 8,85,000 की। आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने का था, 1,35,000 रुपए का। आपने जीपी कितना निकाला, 20,700 रुपए। आपकी सेल कितनी थी, सर 9,10,000 तो नॉर्मल सेल थी और 40,000 मेरी एबनॉर्मल सेल थी। यहाँ पे आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है, 1,47,000 प्लस 8,85,000 प्लस 1,35,000 प्लस 20,700 माइनस 9,50,000। आंसर इज 2,37,700 रुपए। है क्या ऐसा आंसर? मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 9,10,000 इंटू 20%, 1,82,000। सही तो था? अरे 18,200 नहीं, 1,82,000। क्या यार अपन भी मिस्टेक कर देते हैं। 1,82,000 प्लस 2,500, तो ये बन जाएगा अपना 1,84,500। यहाँ पे आ जाएगा अपना 1,84,500। माफ करना, पढ़ाते पढ़ाते मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा 147,500। मैं क्या कर रहा हूँ, ये 500 प्लस 8,85,000 प्लस 1,35,000 1,84,500 माइनस सर 9,50,000। आंसर आ जाएगा 4,02,000 रुपए। हे प्रभु जी एक बार आंसर मैच करवा दीजिए, हे प्रभु जी आंसर मैच करवा दीजिए। 4,02,000 रुपए आपको ये करके आना था, बस ये बना के आना था। और उन्होंने पता नहीं क्या बनाया क्या बनाया क्या बनाया, उन्होंने कुछ उल्टा पुल्टा अजीब गरीब बना के दिखा दिया, तो पूरा क्वेश्चन उनका गलत हुआ, यहाँ पे उनके नंबर कट गए। डन डन। चलो तो आप लोग कभी भी स्टॉक वाले क्वेश्चन को ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी सॉल्व कर सकते हो। ओके क्लियर है, क्लियर है अमित भाई। अगला मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊं, उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया है, उन्होंने सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है बीआरएस का।
अब देखो बीआरएस बनाने का बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया था, जिसका नाम दे रखा हो गलती उसकी है। क्या दे रखा है? प्रिपेयर अ बीआरएस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है आपका एज पर पासबुक। क्या दे रखा है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक दे रखा है मतलब पासबुक की गलती चल रही है, ठीक है। मतलब सर पासबुक को ऊपर नीचे करके चलना है, कैश बुक वही रहेगी, पासबुक को बढ़ाऊंगा, पासबुक को गिराऊंगा, ठीक है, ओके। ये सारे ट्रांजेक्शन डालने थे, उन्होंने क्या किया है, जिसको ट्रांजेक्शन को अपनी जगह डालना था, उन्होंने क्या किया, सारे ट्रांजेक्शन सही सही डाले, एक सही डाला, दो सही डाला, तीन सही डाला, बस तीन ही सही डाले, उसके बाद तो डाला ही नहीं कुछ। आंसर देखें क्या था, 70, 10 और 45 को ऐड करना था। उन्होंने क्या किया अमित भाई, ये 70, 540 पता नहीं कौन सा नंबर लेके आ गए, ये गलत किया। 10,000 सही था और किसको ऐड करना था, 45, 70। 45 तो उनका दूर दूर तक नहीं दिख रहा, वो भी उनका गलत हो गया। डन। माइनस किसको करना था सर, माइनस करना था 37, 520, 1, 17 और 3,500, 26,200। और उन्होंने 26,200 माइनस किया, 12,000 माइनस किया, बाकी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये 70,000 जो यहां डाला है वो ऊपर आना चाहिए था, मतलब उन्होंने मिक्स कर दिया, गड़बड़ बना दिया पूरा, तो यहां भी उनके नंबर कट गए। बहुत इजी नंबर आपको मिल सकते हैं बीआरएस में, हमेशा पूरे नंबर मिल सकते हैं अगर करेक्ट बना के आ जाओ तो। कुछ नहीं करना होता, जिसकी गलती है उसका कान पकड़ो, या तो उसको ऊपर करो या तो नीचे करो, या तो ऊपर करो या तो नीचे करो। तो यहां उन्होंने मिस्टेक करी, ऊपर नीचे मिसमैच करके आ गए और उनका नंबर कट गए। चलो नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बात करूं सेकंड का बी, क्या है भैया सेकंड का बी? सेकंड का बी आपका एनपीओ का क्वेश्चन। एनपीओ के क्वेश्चन में दिया क्या था सर, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा है, उसके बाद आपको एडिशनल दे रखा है ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दे रखा है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग का दे रखा है आपको, क्लोजिंग का 31/3/22 ना ओपनिंग का दे रखा है, ओपनिंग का ये भी दे दिया, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरे को कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, बना लेंगे, ठीक है। बोलता है सर रिसिट्स एंड पेमेंट, वही कैश अकाउंट की बात कर रहा है, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिखा दो मेरे को। ठीक है सर, बना के दिखा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। सर आपको बैलेंस शीट को उठाना था और वहां से चीजों को बनाते चला जाना था, ठीक है, और जितने अकाउंट्स खुलते उसको बनाना था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी डोनेशंस वगैरह, इंटरेस्ट, जो बेसिक चीजें थी उनको डाल दिया, और बाकी इन्होंने सारी चीजें गलत बनाई होंगी। तो देखो इनको नंबर मिला कितना, यहां पे सही करने का 3 नंबर, यहां पे सही करने का 1.5 नंबर, यहां पे 1 नंबर सिर्फ, और बैलेंस शीट में उन्होंने मुश्किल से आधा नंबर और दे दिया। तो टोटल नंबर दिया कितना अमित भाई, इनको टोटल नंबर सेकंड के बी में मिले कितने, सिर्फ 3 नंबर मिले हैं। कहां कहां पे, 1.5 नंबर यहां पे, 1 नंबर यहां पे, आधा नंबर यहां पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही से फॉर्मेट बनाया नहीं। सबसे पहले बनानी थी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से जो भी डेटा उठ के आ रहा था रिसिट्स एंड पेमेंट में बनाना था। तो जब भी मिस्टेक करके आओगे, देखो ऐसा नहीं है कि अगर आपने पूरा गलत बनाया तो पूरे नंबर कट जाएंगे। अब देखो कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन था, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊं कितने मार्क्स का था अमित भाई, ये क्वेश्चन आया था अपना 12 नंबर का, नहीं भी कुछ तो उनको 3 नंबर मिल गए। अगर उन्होंने थोड़ा सा और करेक्ट फॉर्मेट बनाया होता तो इसमें 4-5 नंबर और बढ़ के उनको 8-9 नंबर के आसपास तक मिल सकते थे। तो कभी भी ये मत डरना कि अमित भाई सारे नंबर कट जाएंगे ना, स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते ही मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो उनका ये वाला पॉइंट सही था, उनको इसका नंबर मिल गया, ये पॉइंट सही था, इसका नंबर मिल गया, ये सही था, ये सही था, ये सही था, इनके नंबर मिलते चले गए। जो जो सही डालोगे उनके नंबर मिलते चले जाएंगे। परफेक्ट, परफेक्ट अमित भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड वाला पॉइंट क्या बोलता है सर। हाँ अच्छा, एक बात और, ये देखना जरा इनकी कॉपी के अंदर, इन्होंने कहीं भी ये अकाउंट्स ओपन नहीं किए। कौन से अकाउंट्स? ये वर्किंग नोट्स में जो अकाउंट्स बनाने होते हैं, सारे के सारे जो आईसीए के पास अकाउंट्स होते हैं ना, इन हर एक अकाउंट का एक एक नंबर होता है। और अगर आपने ये अकाउंट्स वर्किंग नोट्स में नहीं दिखाए हैं तो आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर तो यही कट जाएंगे। वर्किंग नोट में हर एक वर्किंग नोट का एक या आधा नंबर होता ही होता है। परफेक्ट, तो वर्किंग नोट जरूर बना के आइएगा। अब नेक्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, किसने किस पे बिल ड्रॉ किया।
इसको आपको सॉल्व करके दिखाना था, इसमें एंट्रीज मारनी होंगी। हाँ जी अमित भाई एंट्रीज मारनी थी। इन भाई साहब ने क्या किया, आओ देखते हैं जरा। इन्होंने बनाना स्टार्ट किया, पहली एंट्री गलत, दूसरी एंट्री गलत, तीसरी गलत, चौथी गलत, एक एंट्री सही करी, 5 गलत, 6 गलत, सारी एंट्री गलत डाली, सिर्फ एक एंट्री सही डाली थी, तो इनको आधा नंबर उस एंट्री का मिल गया। एंट्रीज गलत डालोगे उसका कोई नंबर नहीं मिलता। अब देखो इतनी सारी एंट्रीज में से एक एंट्री सही थी, उसका नंबर मिला, तो स्टेप मार्किंग इसको बोलते हैं, जो सही करोगे उसका नंबर मिलता चला जाएगा। परफेक्ट है बाबा, परफेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपके पास, 3 का बी, एवरेज ड्यू डेट वाला क्वेश्चन था, जो अब तो नए नए वाले हमारे जो सिलेबस है उसमें से हट चुका है, तो देखने की जरूरत ना है। एनी वन ऑफ द अटेम्प्ट, ये क्या है, ये है हमारा एवरेज ड्यू डेट, तो ये भी हट चुका है, इसको भी अब देखने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, इन्होंने 4 अटेम्प्ट किया है क्या, मैं पहले वो देख लूं। इन्होंने सीधा 6 अटेम्प्ट किया है, 6 अटेम्प्ट किया है, 6 के बाद 4th, हाँ 4th अटेम्प्ट किया है ना। 4th में आपके पास बुक्स दे रखी हैं, आपको बनाना क्या था सर, ट्रेडिंग पीएनएल फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन बनाना था। वैल्यू ऑफ स्टॉक दे रखा है, परचेज, डेप्रीशिएशन, मैंने बोला था सर सुनो ना, सबसे पहले देखो क्या मेरे पास ट्रेडिंग दिया है, ट्रेडिंग दिया है, तो मतलब सर जितनी भी यहाँ पे एंट्रीज दे रखी है उनका सिर्फ एक जगह पे ट्रीटमेंट जाएगा, ठीक है बाबा। जो एडजस्टमेंट है उनकी दो दो जगह पे ट्रीटमेंट जाया करेगी, ठीक है बाबा। ये बेसिक पॉइंट ध्यान में रखना था, और इसका जब मैंने रिवीजन लिया था तो मैंने सारी चीजें डिटेल में समझाई भी थी। हाँ जी अहमद भाई समझाई थी, शायद दिसंबर 23 का क्वेश्चन भी लिया था समझाने के लिए, शायद मैंने ऐसा किया था। हाँ जी अमन भाई अपन ने ऐसा किया था। तो आप लोग इन डिटेल अगर रिवीजन देखना चाहते हो तो इसका रिवीजन डला हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हो। अमित भाई अगर मैं इनकी कॉपी की बात कर लूँ ना, देखो यहाँ पे इन डिटेल जाके देखना वो उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन देखो इन्होंने कुछ कुछ एंट्री सही डाली, जहां पे टिक लगा हुआ है, टिक्की 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 टिक्की, तो जो जो एंट्री सही डाली थी उनका इनको नंबर मिला, देखो 1.5 नंबर मिला यहाँ पे। और उसके अलावा इनका एक भी बैलेंस शीट वगैरह कोई भी एंट्री सही नहीं थी, तो सबके नंबर कट गए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इन्होंने सही किए थे, उनका इनको 1.5 नंबर मिला। तो जरूरी नहीं अमित भाई कि हर एक का एक ही नंबर हो सकता है उसका 0.5 नंबर भी मिल सकता है, ठीक है डन अमित भाई। तो इस बात का अपन ध्यान रखने वाले हैं। अब फोर्थ 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 उसके बाद इन्होंने फोर्थ का बी पार्ट, पार्टनरशिप नहीं अटेम्प्ट किया क्या, देखने तो मेरे को फोर्थ का ए नहीं, फोर्थ का भी इन्होंने पार्टनरशिप नहीं अटेम्प्ट किया था। चलो आ जाओ, मैं लेके चलता हूं आपको 6th वाले पार्ट पे जो इन्होंने अटेम्प्ट किया है, और एक एक करके हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं देखना। चलो देखते हैं क्या क्या था 6th वाले पार्ट में। अमित भाई 6th वाले पार्ट में ऑब्वियसली हमेशा जो क्वेश्चन आया करता है, क्या क्या आता है अमित भाई, एक तो कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन फिक्स होता है, वो क्वेश्चन आया था। उसके बाद सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, मैंने अपनी थ्योरी रिवीजन में बोला था ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है बाबा। अब अपने को कुछ नहीं करना था, यहाँ बनाना क्या था, बोलता है सर इतना पैसा मिला, ये मिला, बता दो इसका क्या क्या कैसे ट्रीटमेंट होने वाला है। तो बस अपने को जो भी पैसा मिला था, जो भी एंट्री जैसे डालनी थी उनको एक एक करके डालते जाते। और इन भाई साहब ने क्या किया सर, सबसे पहले सब फील्ड्स में तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिखा, कॉस्ट अकाउंटिंग लिखा, ठीक है, सोशल अकाउंटिंग, एचआर अकाउंटिंग, ये सब इन्होंने बहुत सही किया था। 3.5 नंबर भी मिले, लेकिन अंदर इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। देखो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाला था, कहाँ पे डाल रखा था, ये देखो क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ रखा था, इन्होंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया। हेडिंग ठीक डाली, अंदर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं था, 1.5 नंबर इनका यहाँ पे कट गया। चलो अब मैं नेक्स्ट की अगर बात कर लूँ, सर ये देखो यहाँ पे आपको सिंपल सिंपल रिसिप्ट की एंट्री मारनी थी, कितने पैसे मिले, कितना एप्लीकेशन में यूज किया, उसके बाद कितना अलॉटमेंट में, और बाकी सारी चीजें। और इन्होंने एक एक एंट्री जो जो सही डाली उसके इनको 2.5 नंबर मिले, जो एंट्री गलत थी उसके नंबर कटते अपने चले गए यहाँ पे एक एक करके, और इस तरीके से इनके नंबर कटे। तो अमित भाई अपने को क्या फोकस रखना है, हर एक एंट्री, वापस से ये बोलूंगा स्टेप मार्किंग में हर एक एंट्री का अलग अलग नंबर होता है, तो जितनी सही डालोगे उतने सही नंबर मिलने वाले। परफेक्ट परफेक्ट अमित भाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये देखो फोर्थ का बी भी इन्होंने बनाया है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। गाइस एक चीज देखना पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाले पार्ट में, जी अमित भाई, पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाले पार्ट में कहां है,
सर ये देखो, आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना था। पीएनएल एप्रोप्रिएशन मतलब सर नेट प्रॉफिट जो पार्टनर्स में कैसे बंटता है, ठीक है, डन अमित भाई। तो ये देखो, यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया था। पार्टनर्स को क्या क्या जाता है, एक तो सैलरी जाती है, एक इंटरेस्ट ऑन लो कैपिटल अगर उन्होंने दे रखा हो, और बाकी बचा पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाता है। इतना ही करना था, इतना ही करना था। यहाँ पे बस कैलकुलेशंस दिखानी थी, और भाई साहब ने यहाँ पे जो बेसिक अमाउंट था सैलरी का वो डाल दिया। फिर उसके बाद ये देखो, प्रॉफिट डाला, कैपिटल इंटरेस्ट डाला, उसको भी गलत कैलकुलेट मारा, और चीजें गलती से होती चली गई। और यहाँ पे इनके नंबर कट 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 होके सिर्फ मिला इनको एक नंबर सैलरी का। देखना यहाँ पे सैलरी 10,000 किधर गई भैया, जो दी थी वो तो परफेक्ट अमाउंट था सर। इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले टू प्रॉफिट टू कैपिटल, ये तो पता नहीं क्या निकाल दिया, और टू रिजर्व। रिजर्व वगैरह वाली चीजें यहाँ पे थोड़ी आती है, रिजर्व वगैरह तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक करके आए थे। आई होप जब वो ये वीडियो देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि उनकी क्या क्या मिस्टेक्स थी और आप लोगों को क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। दो चीजें इस वीडियो से समझ में आती है, क्या अमित भाई? स्टेप मार्किंग होती है। हाँ अमित भाई, स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग के अच्छे अच्छे नंबर आपको मिल जाते हैं। तो फोकस क्या करना, अगर कोई क्वेश्चन पूरा नहीं आता, 80% भी आता है, तो उस क्वेश्चन पे जाना चाहिए, स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे आपको। दूसरा, सिली मिस्टेक्स के आपके बहुत नंबर कट सकते हैं। 860 के बदले 680 लिख के आ गए, इसका भी आपका नंबर कट जाएगा। डन डन। तो इन चीजों पे फोकस रखो, मार्क्स आपके बहुत अच्छे बढ़ जाएंगे। और आपको कैसे अकाउंट्स एग्जाम को बहुत जल्दी टाइम से पेपर कंप्लीट करना है, उसके लिए कल एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसको ध्यान से प्यारे तरीके से देखना, और आई होप कि आपका अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छा जाए। ओके गाइस, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो याद रखना, आपके अमित भाई आपके साथ हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो 7903479393 के ऊपर, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग को कोई भी डाउट लगे तो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे पिंग कर देना। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो बस कुछ दिन और उसके बाद तो आप लोग रिलैक्स होने वाले। ओके, बाय बाय।